आज हम सिविक्स का चैप्टर 4 लोकतंत्र और संचार इस पाठ के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। आइए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आप कॉपी पेन भी साथ में लेकर बैठें ताकि इस क्वेश्चन आंसर को आप कॉपी में नोट डाउन कर सकें। रिक्त स्थानों को भरिए। किसी भी फिल इन द ब्लैंक्स में सूचना की अहम भूमिका होती है, तो होगी लोकतंत्र। संचार के विभिन्न माध्यम आज हमारे जीवन के खाली स्थान अंग बन गए हैं, तो यहाँ क्या होगा? अभिन्न अंग बन गए हैं। खाली स्थान से ही हम सरकार के कामों के विषय में जान सकते हैं, तो यहाँ क्या होगा? संचार, यानी पूरा क्या होगा? संचार से ही हम सरकार के कामों के विषय में जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है, जब सरकार समाचार के किसी अंश को जनसमुदाय तक पहुंचाने में प्रतिबंधित करती है, तो इसे खाली स्थान कहा जाता है। तो इस खाली स्थान में क्या भरेंगे? सेंसरशिप, यानी जब किसी अंश को जनसमुदाय तक पहुंचाने के लिए रोका जाता है या प्रतिबंधित किया जाता है सरकार के द्वारा, तो इसे सेंसरशिप कहते हैं। तो ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन थे। चलिए अब हम और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपके चैप्टर में है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संचार के कौन कौन से माध्यम हैं? इसका उत्तर है टीवी, रेडियो, इंटरनेट, अखबार, पत्रिकाएं, फोन, फैक्स, मोबाइल इत्यादि। ये सारे जो हैं वो संचार के विभिन्न माध्यम हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम आगे का प्रश्न बढ़ते हैं। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उदाहरण सहित समझाएं। इसका उत्तर होगा अखबार, पत्र पत्रिकाएं आदि संचार के ऐसे माध्यम हैं जो छपे होते हैं, उन्हें प्रिंट मीडिया कहा जाता है। रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट आदि को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की श्रेणी में रखा जाता है। तो बच्चों, इन दोनों के बीच का अंतर आपने जान लिया कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है क्या। आगे के प्रश्न को हम बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञापन किसे कहते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर हुआ सामाजिक विज्ञापन का उत्तर क्या है कि लोकतंत्रीय समाज में विज्ञापनों का विशेष महत्व है। ये कई रूपों में समानता संबंधी विषयों से जुड़े होते हैं। सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी करती है जिससे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके। ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ सामाजिक विज्ञापन का अर्थ समझ में आया। सामाजिक विज्ञापन वह विज्ञापन है जो हमें टीवी, रेडियो या सोशल साइट के माध्यम से प्रदर्शित होते हैं, जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है और इसमें जो जागरूकता है वो लाया जाता है, तो इसे सामाजिक विज्ञापन कहते हैं। और इसमें एक खास संदेश जो है छुपा रहता है जो पूरे देश के लिए हितकारी है। अब यहाँ प्रश्न है, दूसरा भाग है कि इसका कुछ उदाहरण देना है। तो आओ देखते हैं। पहला उदाहरण, असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन, जैसे थोड़ा सा समय बचाने के लिए अपने को मौत के मुंह में न धकेलिए। दूसरा, मुन्ना हो या मुनिया हो, 2 बच्चों की दुनिया हो। तो बच्चों, ये उदाहरण जो है वो जनसंख्या नियंत्रण पर है, परिवार नियोजन पर। ये जो है ये एडवर्टाइजमेंट है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। आगे का प्रश्न, लोकतंत्र में संचार साधनों की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? उसका जो उत्तर है ये रहा आपके सामने। लोकतंत्र में देश विदेश की घटनाओं की सूचना देने एवं चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। संचार माध्यमों से ही हम सरकार के कार्यों एवं नीतियों के बारे में जान पाते हैं। असहमति होने पर इन्हीं माध्यमों से हम सरकार की नीतियों के प्रति विरोध भी जताते हैं।
इससे सरकार को अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनप्रिय बनाने में सहायता मिलती है। संचार माध्यम सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाने तथा देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने में मदद करते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको इसका उत्तर समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। इसमें बताना है कि लोकतंत्र में ये जो संचार के साधन है ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका महत्वपूर्ण ये है, इसलिए है कि ये जो है वो सारी जानकारियाँ, तथ्य, देश में जो घटनाएं घटती है उनको हम लोगों तक पहुंचाते हैं। और कहीं अगर कुछ खामियां हैं या कोई बातें हैं जो सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, तो वो टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जो है वो सरकार तक पहुंचाते हैं। और लोकतंत्र में जो है इसी कारण जो है इन संचार साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे का प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किन्हीं दो प्रावधानों को लिखिए। बच्चों, आप लोगों ने जरूर जाना होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 क्यों शुरू हुआ था। इसका वजह था कि सभी देश के सभी नागरिकों तक सूचना पहुँचे, उन्हें जानकारी पहुँचे, प्रत्येक विभाग, प्रत्येक सरकारी विभाग, संस्थाएं जो उनकी जानकारियाँ जो है उन तक पहुँचे। इसके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कानून बनाया गया। साथ ही देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना भी सरकार का प्रमुख लक्ष्य रहा। इसी वजह से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कानून लागू किया गया। तो यहाँ पर दो प्रावधानों को लिखने के लिए बताया गया है। तो इसका उत्तर होगा कि संसद द्वारा सूचना के अधिकार पर एक कानून पारित किया गया है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कहा जाता है। इस कानून की मुख्य बातें निम्नांकित है। सूचना के अधिकार का उद्देश्य है प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। है हर नागरिक को लोक शक्तियों जैसे सरकारी, शासकीय, संवैधानिक संस्थाएं और विभाग से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। इससे सरकार के द्वारा आर्थिक सहयोग पाने वाली गैर सरकारी संस्थाएं भी शामिल होती है। आओ अब चर्चा करें इस पाठ के कुछ अन्य क्वेश्चन पर। विज्ञापन का प्रभाव खरीदारी पर पड़ता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। बिल्कुल हाँ, कि बिल्कुल सहमत है, क्योंकि कभी कभी होता है ऐसा है कि टीवी पर आपका मनचाहा अभिनेता या सुपरस्टार या कोई सेलिब्रिटी अगर उस प्रोडक्ट का प्रचार करता है तो आपको लगता है कि निसंदेह वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली होगी और तुरंत आप उसको खरीदने लगते हैं। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि कुछ संदेश वगैरह होगा। अभी देखो कोरोना पर जो है हमारे जो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का संदेश आता है, तो ये इस तरह का जो प्रचार होता है फ़ोन पर या रेडियो पर, तो ये भी एक उपभोक्ताओं पर या नागरिकों पर एक असर पड़ता है। तो इसका उत्तर हाँ होगा। तो चलो इसका उत्तर को देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि विज्ञापन का प्रभाव खरीदारी पर पड़ता है। इसके निम्नांकित कारण हैं। हम इन विज्ञापन के आधार पर न केवल उत्पाद खरीदते हैं, बल्कि ब्रांड उत्पादों का उपयोग करने से हम अपने और अपने मित्रों तथा परिवार के बारे में एक अलग तरह से सोचने भी लगते हैं। विज्ञापन हमें विशिष्ट उत्पादों को खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। प्राय हमारे लिए क्रिकेट खिलाड़ी और अभिनेता भी विज्ञापन द्वारा उत्पादों को बेचने का प्रयत्न करते हैं, जिससे कि हम चीज़ों को खरीदने में उत्सुक हो जाते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको समझाते हुए कहा कि किस प्रकार हमारे अगर कोई क्रिकेटर, पसंदीदा क्रिकेटर या पसंदीदा अभिनेता, सुपरस्टार जो है, अगर उस विज्ञापन का प्रचार प्रसार करता है, कोई चीज़ को खरीदने के लिए कहता है या कोई बात बताता है, तो हम कैसे उससे प्रभावित हो जाते हैं और तुरंत मान लेते हैं।
तो इस प्रकार विज्ञापन का जो है काफ़ी प्रभाव पड़ता है हमारे खरीदारी के ऊपर। आगे का प्रश्न है, आपको जन वितरण प्रणाली की दुकान से सूचना मांगनी है, आप कौन कौन से कदम उठाएंगे? तो इसका उत्तर है कि सूचना प्राप्त करने के लिए लोक सूचना अधिकारी को लिखित आवेदन देना होता है, जिसमें सूचना का ब्यौरा, प्रार्थी का नाम, पता, संबंधित विभाग का नाम, फाइल या दस्तावेज का नाम इत्यादि वर्णित रहता है। सूचना के लिए आवेदन के साथ केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 10 रुपये का शुल्क भी देना होता है, जिसे बैंक के डिमांड ड्राफ्ट पोस्टल ऑर्डर द्वारा दिया जा सकता है। अलग अलग राज्यों ने अपने शुल्क तय किए हैं। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों को ये शुल्क नहीं देना पड़ता है। सूचना का आवेदन पाने के बाद लोक सूचना अधिकारी अधिकतम 30 दिन के अंदर या तो सूचना उपलब्ध कराएंगे या कारण बताते हुए आवेदन को अस्वीकृत कर देंगे। अतः सूचना के लिए उपरोक्त कदम उठाए जा सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने इस वीडियो में बताया है आपको। ये चैप्टर 4 लोकतंत्र और संचार से है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है प्रश्न के उत्तर को समझने में जो है वो लाभदायक साबित होगा। और बच्चों, एक बात आप ध्यान रखेंगे कि हालांकि मैंने इसको क्वेश्चन के उत्तर को आपको बताया है ताकि आपको क्वेश्चन का उत्तर समझने में आसान लगे, पर एक बात का आप ख्याल रखेंगे बेटा कि हूबहू वही चीज़ नहीं उतार देंगे। आप पहले समझेंगे, पढ़ेंगे और इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार देखेंगे और इसको अच्छे से समझ जाएंगे। समझ लेने के बाद आप इस प्रश्न के उत्तर को अपने कॉपी में लिख लेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे लाइक करेंगे और मीता की दुनिया इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं फिर अगला कोई ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर, आपकी पढ़ाई से संबंधित वीडियो लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए टाटा।